हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम को जो कहता है कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण उसी ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। आइए हम बात करते हैं इस फिगर में। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो बाहरी साइड में कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जैसा कि हमने इस साइड को इंक्रीज़ किया डी तक और ये जो एंगल बन रहा है बाहर साइड में, एंगल ACD, ये बाहरी कोण कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इस बाहरी कोण को हम नाम दे देते हैं एंगल 4। अब बात करते हैं इंटीरियर साइड में इंटीरियर एंगल की। तो जो ट्रायंगल के अंदर साइड में जो एंगल बनते हैं, जो भी कोण बनते हैं, उन कोणों को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में 3 कोण बन सकते हैं, तो हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं इन 3 कोणों में। तो जो एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण से जो सटा हुआ कोण होता है उसे हम इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आंतरिक आसन्न कोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल के साथ ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल भी है, आंतरिक आसन्न कोण भी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल की, आंतरिक विपरीत कोण की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है और इस इंटीरियर एडजेसेंट एंगल के विपरीत साइड जो कोण बन रहे हैं, इन कोण को हम आंतरिक विपरीत कोण कहते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 3 इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है और एंगल 1 और 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है। अब हम बात करते हैं थ्योरम पर। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। कहने का अर्थ है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। आइए प्रूफ करते हैं। जैसा कि हमने देखा था एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो तीनों एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एंगल 3 और एंगल 4 को। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, कोणों का रैखिक युग्म से। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे भी हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों ही इक्वेशन 180 डिग्री के बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो हम इनके जो लेफ़्ट हैंड साइड जो इक्वेशन बन रहे हैं, इन दोनों को भी हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। जैसा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनके जो लेफ़्ट हैंड साइड जो इक्वेशन दोनों है, इन इक्वेशन को हम बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री हो रहा है। अब हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन में जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 दोनों में ही मिल रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से यदि एंगल 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जा रहा है। दोनों में से यदि इन दोनों इक्वेशन से हम एंगल 3 निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा, जो कि
एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 1 और एंगल 2 जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसी ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यदि किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट को देखता हूं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ज्योमेट्री का अब तक का ये 9वां लेक्चर रहा। 10वां लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10वें लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।